Friends, we are going to read chapter number 6, Farmer's Cow and Wife. About the chapter बता देती हूँ. This story present a beautiful bonding between a man and his cow. This story teaches the importance of relationships. It's also tell us the animal also love the language of love. We must treat them nicely. चलिए स्टार्ट करती हूँ. Once upon a time there lived a potato farmer. He had a little house with a small piece of land. He had only his wife and his cow to give him company. Once upon a time, एक बार की बात है कि एक पोटैटो फार्मर रहता था. वहाँ वहाँ देयर मीन्स वहाँ एक पोटैटो फार्मर रहता था. ही हैड अ लिटिल हाउस. उसका छोटा घर था. विद अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड. छोटी सी ज़मीन के साथ. ही हैड ओनली हिज वाइफ एंड हिज काउ टू गिव हिम कंपनी. उसको उसके परिवार के नाम पर उसके पास दो ही जन थे. एक उसकी वाइफ और दूसरी उसकी काउ. Every morning the farmer woke up, had his breakfast, watered his potato, bade his wife goodbye, and went out into the pasture to play with the cow for the rest of day. Every morning, प्रत्येक सुबह the farmer woke up, जागता, had breakfast करता, water his potato, अपने potato plants को water देता, bade his wife गुड बाय. इसके बाद अपनी पत्नी को गुड बाय बोलता. एंड वेंट आउट इनटू द पास्चर. और फिर चारगाह के लिए निकलता. प्ले विद द काउ विद फॉर द रेस्ट ऑफ डे. और फिर पूरा दिन अपनी गाय के साथ बिताता और खेलता. द फार्मर एंड काउ स्पेंड एंडलेस हार्स टुगेदर बिकॉज द फार्मर लव्ड हर सो मच एंड ट्राइज too hard to understand her. He tries taking to her and even got down on his knees and ate grass and tried moving. The farmer and cow spent endless hours together. किसान और गाय दोनों एक दूसरे के साथ कभी ना खत्म होने वाले घंटे एक दूसरे के साथ बिताते थे. बिकॉज क्योंकि द फार्मर लव्ड हर सो मच. क्योंकि फार्मर अपनी गाय को बहुत प्यार करता था. ट्राई टू हार्ड अंडरस्टैंड. और उससे समझने की बहुत कोशिश करता था. ही ट्राइड टॉकिंग टू ही एंड इवन गॉट डाउन ऑन हिज नीज एंड एट ग्रास एंड ट्राइड मूविंग. वह उसकी तरह बोलने की कोशिश करता और यद्यपि क्या करता था कि अपने नीज पर यानी घुटनों पर बैठकर घास खाता और उस गाय के जैसे ही मूइंग उसकी आवाज़ निकालता. दिस ग्रेटली डिस्टर्ब द पासिंग विलेज एंड ट्रेवलर. जो उसके जब वो ऐसा करता तो जो वहाँ से ट्रैवलर्स और पासिंग लोग निकलते वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते. सोचते कि ये उसके बारे में सोचते. बट हाउ एवर हार्ड ही ट्राइड. वो कितनी भी समझने की कोशिश कर रहा था. टू हिज ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट. लेकिन उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई फार्मर को. ही कुड नॉट बिकेम लाइक हिज बिलव्ड काउ. वो अपनी गाय उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो अपनी गाय की तरह नहीं बन पाया. एंड देयर फोर कुड नॉट अंडरस्टैंड हर. तभी और इसलिए क्योंकि वो गाय के जैसे बन नहीं पाया इसलिए वो उसको समझ भी नहीं पाता था कि वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है. Every night for dinner, the farmer brought the cow to the table and told his wife all about his day with it. Every night, प्रत्येक रात को फॉर डिनर रात के खाने के लिए द फार्मर लेकर आता काऊ गाय को टू द टेबल एंड टोल्ड हिज वाइफ ऑल अबाउट हिज डे विद इट. रोज रात को फार्मर गाय को भी डिनर टेबल पर लेकर आता और पूरे दिन क्या हुआ गाय के साथ साथ अपनी पत्नी को भी बताता. बट सून द पुअर वुमेन स्टार्ट टू सफ़र फ्रॉम जेलेसी एंड स्टार्ट हैविंग terrible thought of taking the cow to the butcher. बट जल्द ही
बट मीन्स लेकिन, सून मीन्स जल्द ही, द पुअर वुमेन गरीब औरत का मतलब होगा यहाँ पर बेचारी औरत, स्टार्टेड टू सफ़र कष्ट उठाने लगी, फ्रॉम जेलेसी किसकी वजह से, जेलस करने की वजह से। अब वो उसकी पत्नी उस गाय से जेलसी फील करती कि मेरे पति मुझसे ज़्यादा उसको प्यार करते हैं, एंड स्टार्टेड हैविंग टेरिबल थॉट, और उसके मन में भयानक भयानक से थॉट आने लगे कि वो इस गाय को बचलर को दे दे, यानी जो मांस काटने वाले नहीं होते हैं उनको बचलर बोलते हैं। द फार्मर्स वाइफ थॉट हर हस्बैंड वॉज मैड एंड सी सीज अंडरस्टैंड हिम। फार्मर की पत्नी सोचने लगी, किसान की पत्नी, कि मेरे पति पागल हो गए, इसलिए उसने उनको समझना बंद कर दिया। You never give any attention to my needs, she said to him one night when the three of them sat around the dinner table. एक बार जब वो रात का खाना खा रहे थे, तीनों एक साथ बैठे थे, तब उसकी फार्मर की पत्नी कहती है कि तुम मुझ पर अटेंशन नहीं देते हो और मेरी ज़रूरतों को नहीं समझते हो। दैट्स नॉट ट्रू माई डियर, सैड द फार्मर। फार्मर कहता है ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। यू आर सो प्रिटी टू, आज तुम बहुत अच्छी हो। It's just that you don't like grass and moving, and for some strange reason, I have grown curious about just those things. बोलता है कि तुम भी बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम गाय की तरह घास नहीं खाती हो और उसकी तरह मूविंग नहीं करती हो। इस वजह से मैं ज़्यादा क्यूरियस होता हूँ गाय को समझने के लिए। बट आई एम योर वाइफ, आई एम लाइक यू, नॉट लाइक सम एनिमल। उसकी पत्नी बोलती है लेकिन आई एम योर वाइफ, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपके जैसी हूँ। आई एम लाइक यू मीन्स आपके जैसी हूँ, नॉट लाइक सम एनिमल, मैं किसी जानवर के जैसी नहीं हूँ। वी स्पीक द सेम लैंग्वेज फॉर गुडनेस सेक। उसने कहा कि हम एक दूसरे की सेम लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब जो लैंग्वेज उसकी पत्नी की है वही उसके पति की है, दोनों सेम लैंग्वेज बोलते हैं, एक दूसरे की गुडनेस के बारे में समझते हैं। वी कैन टॉक टू वन अनदर, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इट अपसेट मी टू सी यू स्पेंडिंग योर टाइम विद काउ, ये मुझे बहुत दुख देता है कि आप अपना पूरा समय किससे गाय के साथ बिताते हो। बिसाइड द काउ स्मेल सो बैड, इस गाय में बहुत बदबू आती है, इसके बाद भी आप क्या करते हैं। आई डोंट स्मेल दैट बैड, वो बोलता है कि मुझे तो उससे बैड स्मेल नहीं आती। द फार्मर लुक सॉफ्टली इन द काउज आइज एंड रिप्लाइड, माई डियर, वॉट कैन आई से, यू डोंट नो हाउ टू मूव। द फार्मर लुक सॉफ्टली इन काउज आइज एंड रिप्लाइड, का जो फार्मर होता है किसान, गाय की आंखों में देखता है प्रेम से और जवाब देता है, माय डियर, मेरी प्रिय, वॉट आई कैन से, मैं क्या कहूँ, यू डोंट नो हाउ टू मूव, तुम नहीं जानती हो कैसे गाय की तरह बोलना चाहिए। मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, कोई भी गलती मत करो इस बारे में। द फार्मर केयर डियरली फॉर हिज वाइफ एंड शी वॉज ब्यूटिफुल। फार्मर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी देखभाल भी करता था, क्योंकि वह फार्मर की पत्नी बहुत सुंदर भी थी। बट हर प्रिटी वे बोर्ड हिम, लेकिन उसकी सुंदरता ने उसको क्या कर दिया था, बोर कर दिया था। सी केयर्ड ओनली फॉर द वे ही लुक्ड एंड वॉट द विलेजर थॉट। उसकी पत्नी सिर्फ अपने लुक के बारे में ज़्यादा ध्यान देती थी कि मैं सुंदर लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, और इस बात पर ध्यान देती थी कि विलेजर्स, गांव वाले क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। सी ऑलवेज हैड टू द बेस्ट क्लॉथ, हमेशा अच्छे कपड़े पहनना चाहती थी, विच कॉस्ट मनी, जिससे बहुत मनी का खर्च होता था। एंड सी ऑलवेज हैड टू बी आउट टू शो ऑफ टू द विलेजर्स, हमेशा गांव वालों को शो ऑफ करती रहती थी अपनी चीज़ों का। द वाइफ कॉस्ट द फार्मर अ लॉट ऑफ मनी, जिसकी वजह से फार्मर का बहुत सारा पैसा खर्च हो जाया करता था उसकी पत्नी की ज़रूरतों में। नॉट टू मैंशन वॉट इट कॉस्ट टू फीड हर,
फॉर सी एंजॉय ग्रेट फीस्ट। वो कहता है कि गाय तो किसी गाय के खर्च में तो कुछ भी नहीं लगता है, वो तो आराम से अपना खाना खाती है। द काउ कॉस्ट नथिंग टू ड्रेस अप। गाय कपड़े भी नहीं पहनती है, तो उसके खर्च भी नहीं है कपड़े पहनने वाले। फॉर शी नीड टू नो क्लोथ। वो बोलता है कि उसको कपड़े की ज़रूरत ही नहीं है। द काउ नीडेड नथिंग टू मेक इट सेल्फ लुक प्रिटी। और गाँव को सुंदर दिखने के लिए भी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फॉर द काउ वॉज नाइदर प्रिटी नॉर अगली, सी वॉज सिंपली अ काउ। ना गाय अच्छी है ना ही बुरी है, ना ही सुंदर दिखती है ना ही खराब दिखती, वह एक सिंपल साधारण सी गाय है। एंड द काउ कॉस्ट नथिंग टू फीड। गाय खाना खाने पर भी कोई भी उसका पैसा नहीं खर्च होता। एज लॉन्ग एज देयर वॉज प्लेंटी फ्रेश ग्रीन ग्रास इन फील्ड। हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में फ्रेश हरी हरी घास है खेतों में। और एंड वाटर्ड इन पॉन्ड पॉन्ड, और पानी भी एंड वाटर इन पॉन्ड, और पानी पी कहाँ से पी लेती है, तालाब से पी लेती है। देयर वॉज ऑफ कोर्स अदर रीज़न वाई द फार्मर enjoy spending time with the cow. For instance, she always looked content. देयर वॉज देयर वेयर ऑफ कोर्स अदर रीज़न। वो कहता है कि कोई और ही रीज़न है वाई द फार्मर enjoy, क्यों फार्मर इंजॉय करता है स्पेंडिंग टाइम विद द काउ, गाय के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई और कारण है। फॉर इंस्टेंट सी ऑलवेज लुक्ड कंटेंट। वह उसके लिए हमेशा क्या रहता है, संतुष्ट रहता है। सम टाइम ही वुड स्पेंड आवर्स स्टार्टिंग इन टू हिज बिलव्ड काउज आइज। बहुत सारा समय तो वो गाय की आंखों में देखकर ही बिता देता था। हिज वाइफ नेवर कंटेंट। लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। द काउ नेवर स्पोक। गाय तो कभी बोलती नहीं थी। हिज वाइफ ऑलवेज वेंट ऑन एंड ऑन। और उसकी वाइफ बोलती जा रही थी, बोलती जाती बोलती जाती। द काउ नेवर ब्लश्ड नॉर डिड सी बिकम एंग्री। और ना गाय कभी हंसती और ना ही कभी गुस्सा होती, इसलिए फार्मर को वो गाय बहुत पसंद करती। देन वन डे हिज वाइफ सैड टू हिम। एक दिन उसकी वाइफ ने उससे कहा, यू लव दैट स्टूपिड काउ मोर देन यू लव मी डोंट यू। वो कहती है तुम इस बेवकूफ़ गाय को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो, बोलो ऐसा है या नहीं। फ्रेंड्स, हम इसका सेकेंड पार्ट दूसरे वीडियो में देखेंगे।